हेलो गाइस, गुड इवनिंग। होप आप सभी अच्छे होंगे। आशा करता हूँ दीपावली का त्यौहार अच्छे से गया होगा। शुभ दीपावली आपको और आपके परिवारजनों को। So guys, in last video we were discuss about two tools out of seven QC, out of seven tools of seven QC. That was Checksheet and Pareto. So today we will discuss about another third tool, that is control chart. So lots of people may aware about this tool. So let's start and discuss what is it. So basically, control chart is a type of run chart used to observe and study process variation resulting from a common or a special cause over a time of period. तो ऐसा चार्ट है, टाइप ऑफ रन चार्ट है जो हम यूज करते हैं किसी स्पेशल कॉज और वेरिएशन को जो हमें टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के बाद हमें देखने को मिलता है अपने प्रोसेस में, राइट। द चार्ट हेल्प मेजर द वेरिएशन एंड विजुअलाइज इट टू शो वेदर द चेंज इज विद इन एन एक्सेप्टेबल लिमिट और नॉट। तो ये जो चार्ट है बेसिकली हेल्प करता है विजुअलाइज करने में जो डेटा पॉइंट्स है। अगर आप उन डेटा पॉइंट्स को एक एक करके चेक करोगे तो हार्ड टू अंडरस्टैंड है कि दैट इज इन लिमिट और नॉट। तो इस चार्ट के थ्रू आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये जो डेटा पॉइंट है, जो प्रोसेस चल रहा है, वो आपका आउट ऑफ द टॉलरेंस है और लिमिट्स है और इन द लिमिट्स है। Then control chart are generally used in manufacturing process improvement methodology like Six Sigma or stock trading algorithm. Then we discuss about the control chart uses. So to determine whether a process is stable or not, ये चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सेकंड, टू मॉनिटर प्रोसेस एंड लर्न हाउ टू इम्प्रूव पुअर परफॉर्मेंस। प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए और साथ में उसको उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। कैसे? जब आप मॉनिटर करोगे उसको, आप टाइमली जो भी फैक्टर होंगे टाइमली आप पता कर पाओगे कि इशूज जो लिमिट्स है, जो प्रोसेस है वो मेरा आउट ऑफ द लिमिट्स चल रहा है, तो टाइमली एनालाइज करके टाइमली उसको कंट्रोल कर पाओगे। देन टू रिकॉग्नाइज एबनॉर्मल चेंजेस इन अ प्रोसेस। जो एबनॉर्मल चेंजेस हैं उनको इजीली से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो थ्रू दिस चार्ट। Then we talk about the real world example. So monitoring the variation in product dimensions during a manufacturing process. Yes, of course, जो मैंने अभी पहले बताया, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो प्रोसेस वेरिएशन है उनको मॉनिटर करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। ट्रैकिंग द नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेंट रिसीव्ड पर डे। ये बेसिकली जो सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है या जो हमारे सेल्स टीम्स रहती हैं वो भी यूज करती हैं इसको। एंड देन मॉनिटर द एवरेज रिस्पॉन्स टाइम ऑफ अ कस्टमर सपोर्ट टीम्स, इसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। Then we talk about कि how to plot, basically how to use this control chart. So first gather the data, characteristics of interest। डेटा को इकट्ठा करो जिसके लिए भी जो भी आप मॉनिटर करना चाहते हो, जिसका जो जिस भी चीज का प्रोसेस मॉनिटर करना चाहते हो, जो भी प्रॉब्लम्स आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो और ट्रैक करना चाहते हो थ्रू दिस कंट्रोल चार्ट, वो डेटा और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो। देन कैलकुलेट द मीन, UCL and LCL, then create a graph and plot the collected data, then add line representing the mean control limit। तो यहाँ पे आप इसमें देख सकते हो अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट एंड दिस मीन एवरेज not to mean, right? Then look for the pattern, trend or point beyond the control limit or in the control limit। Then after that these are the data point। जब आपका डेटा प्लॉट हो जाए उसके बाद आप चेक करो कि आपका ट्रेंड क्या चल रहा है। जो डेटा पॉइंट है वो विद इन द लिमिट्स और आउट ऑफ द लिमिट्स है। अगर वो विद इन द लिमिट है तो आप डिटरमाइन कर लेते हो कि प्रोसेस इन कंट्रोल है, आउट ऑफ कंट्रोल है। फिर उसका आइडेंटिफाई करो कॉजेस, इन्वेस्टिगेट करो और एड्रेस करो कॉजेस जिसकी वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं। देन फिर उसी हिसाब से आप उसका एक्शन लो और लास्ट में उस जो डेटा है उसको रेगुलरली अपडेट करते रहो उसकी इंफॉर्मेशन को लाइव ट्रैकिंग करने के लिए। अभी ये जो मैंने आपको थ्योरेटिकल समझाया, अब मैं इसमें आपको प्लॉट करना बताता हूँ कि इसको प्लॉट बेसिकली कैसे कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के सामने अगर आप देखोगे कंट्रोल चार्ट है, ये सेट ऑफ डेटा है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ उसमें क्या लिखा था कि डेटा पॉइंट कलेक्ट करो जिसका आप मॉनिटर करना चाहते हो, उसके बाद मीन कैलकुलेट करो, UCL एंड LCL कैलकुलेट करो एंड देन ग्राफ प्लॉट करो, राइट। तो यहाँ पे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि UCL और LCL कैसे। UCL LCL को कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ये है क्या।
और कुछ लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि यूसीएल, यूएसएल, एलसीआर और एलएसएल, यानी कि कंट्रोल लिमिट्स और स्पेसिफिक लिमिट्स। यूसीएल, एलसीएल अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट, यूएसएल, एलएसएल अपर स्पेसिफिक लिमिट और लोअर स्पेसिफिक लिमिट। जो डिफरेंसेस हैं वो क्या है? तो जो स्पेसिफिक लिमिट की जो बात है वो बेसिकली वॉइस ऑफ कस्टमर या अ लिमिट और अलाउंस विद रिस्पेक्ट टू द नॉमिनल वैल्यू सेट बाई कस्टमर, वो हमारा यूएसएल और एलएसएल होती है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है आपका यूएसएल और एलएसएल, हो सकता है एलएसएल में 0 भी दे दे या यूएसएल में 0 दे दे और एलएसएल में मतलब लोअर साइड आपको कुछ टॉलरेंस दे दे, अपर साइड ना दे, या अपर साइड टॉलरेंस दे दे, लोअर साइड ना दे, ऐसा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है आपको हर केस में आपको दोनों चीजें मिले, राइट, नॉमिनल के रेस्पेक्ट में। सेम अब बात करते हैं यूसीएल क्या है। तो यूसीएल बेसिकली जो हमारी स्पेसिफिक लिमिट थी वो हमारी वॉइस ऑफ कस्टमर या कस्टमर के थ्रू सेट की गई। जो हमारी कंट्रोल लिमिट है वो बेसिकली जो हमारा प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसकी अलाउंस लिमिट है कि वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए इतना अलाउंस चाहिए ही चाहिए। तभी अगर आप नहीं दोगे तो आप उस प्रोसेस से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट उस विद इन रेंज आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हर एक प्रोसेस की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। अगर कोई कस्टमर बोलता है कि मुझे 50 माइक्रोन टॉलरेंस कंट्रोल करनी है फैब्रिकेशन के थ्रू या किसी और, तो फैब्रिकेशन में हो सकता है सप्लायर मना कर दे कि वो पर्टिकुलर डायमेंशन में नहीं कंट्रोल कर सकता। मशीनिंग में लेकिन बात करोगे तो कंट्रोल हो जाएगी। तो प्रोसेस टू प्रोसेस लिमिटेशंस होती है। प्रोसेस जैसे मान लो मैन्युफैक्चरिंग इंजेक्शन प्रोसेस हो गया, कास्टिंग हो गया, मशीनिंग हो गया, फैब्रिकेशन हो गया, राइट। इस तरीके के जो तुम्हारे प्रोसेसेस हैं इनकी हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग कैपेबिलिटीज होती है। तो यूसीएल हमारा उसी अलाउंस के बेस पे हमारी यूसीएल सेट होता है। तो ये डिफरेंस है, मतलब प्रोसेस का अलाउंस के बेस पे जो या जो वेरिएशन दिए जा रहे हैं प्रोसेस जिसके विदिन हमारा वर्क करेगा वो हमारा यूसीएल कंट्रोल लिमिट्स हो गई। और हमारा जो स्पेसिफिक लिमिट्स है वो बेस्ड ऑन द वॉइस ऑफ कस्टमर और कस्टमर के डेटा, कस्टमर के इंफॉर्मेशन के बेस पे बेसिकली सेट होती है। तो अब बात करते हैं कि हम यूसीएल और एलसीएल को, यहाँ पे हम बेसिकली यूसीएल और एलसीएल की बात करेंगे जिसके बेस हम इसे जो हमें कंट्रोल चार्ट में रिक्वायरमेंट होती है तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब देखो यूसीएल और एलसीएल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इसके बेसिकली दो तरीके हैं। एक तो ये है मैं फॉर्मूला लगाऊं सीधा और कैलकुलेट करके दे दूं, बट मैं इसमें यहाँ पे केवल वो बात नहीं करूंगा, मैं आपके सामने ऐसे भी कैलकुलेट करूंगा। अगर आपके पास एक्सेल नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेटर है या पेन भी है तो भी आप कैलकुलेट कर सके। तो मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा। अगर मैं कैलकुलेटर वे की बात करूं तो जब हम यूसीएल की बात करते हैं तो मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन या 3 सिग्मा यूसीएल का फॉर्मूला है। अगर एलसीएल की बात करें तो मीन माइनस 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन या सिग्मा 3 सिग्मा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है एम प्लस 3 इंटू STDEV.S। अच्छा, यहाँ पे अगर आप STDEV अगर आपको देखोगे, जैसे मान लो मैं अगर यहाँ पे STDEV टाइप करूंगा तो 2 दिखेंगे। ये देखो STDEV आपको 2 दिख रहे हैं, ये P और S। तो ये दोनों की अलग, P बोले तो P स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन, S स्टैंड्स फॉर सैंपल। तो जनरली हम सैंपल फॉलो करते हैं। द रीजन इज पॉपुलेशन, इसको मैं कैसे, पहले मैं आपको डिफरेंशिएट करता हूं कि पॉपुलेशन और सैंपल में क्या डिफरेंस है। आपने देखा होगा इलेक्शन के टाइम पे जो हमारा एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल आते हैं, राइट, उसके बेस पर जो प्रेडिक्शन दी जाती है वो बेसिकली एंटायर पॉपुलेशन का डेटा नहीं होता है, वो सैंपल ऑफ एंटायर पॉपुलेशन होता है, सैंपल डेटा ऑफ एंटायर पॉपुलेशन होता है। तो उसके आपने प्रेडिक्शन भी देखे हैं। कई बार क्या होता है जो पोल है वो दिखा रहे होते हैं कि ए पार्टी जीतेगी, बी हारेगी, बट जब एंटायर पॉपुलेशन का डेटा आता है तो रिजल्ट कुछ डिफरेंट होते हैं। तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन है जो उसका जो डेटा है वो एंटायर पॉपुलेशन का डेटा है जिसके बेस पे वो विनिंग रेट प्रिडिक्ट कर रहा है या विनिंग रेट अनाउंस कर रहा है। बट जो हमारे जितनी भी न्यूज एजेंसी है जो हमारे पोल करती है, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल, वो हमारा सैंपल ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। तो ऐसे ही अगर हमारे पास एंटायर पॉपुलेशन का डेटा नहीं होता है तो हम उस केस में STDEV.S यूज करते हैं। अच्छा, ये अभी कुछ जो एडवांस वर्जन है
आई गेस 2017 और 2010 के ऊपर के जो वर्जन है उनमें आपको इस तरीके का मिलेगा कि .p और .s दो फॉर्मूले मिलेंगे। अदरवाइज जो ओल्ड वर्जन होते थे उनमें केवल stdEV होता था, तो उस केस में वो बाय डिफॉल्ट ऐसे ही लेता था, पॉपुलेशन नहीं लेता था। दूसरा एक और ये भी है जो तुम्हारे, इसलिए क्या होता है जब हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं एसटीडी सैंपल फॉर्मूले वाले में .s वाले में, तो हम नंबर ऑफ सैंपल डेटा से डिवाइड नहीं करते, हम करते हैं नंबर ऑफ सैंपल डेटा -1, क्योंकि हम वो जो प्रिडिक्शन है अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हमने 1000 है, मान लो 1000 पॉपुलेशन है, हमने उसमें से केवल 10 सैंपल के बेस पर हम जज करना चाह रहे हैं कि प्रोसेस कैसा चल रहा है या कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो अनसर्टेनिटी बहुत है, हो सकता है वो 10 बंदे मैंने नेगेटिव ले लिए हो या 10 बंदे पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो हम उस अनसर्टेनिटी का जो लॉसेस हैं या जो वेरिएशन है उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो हम उसका जो सैंपल वेरिएंस है उसको घटा के फिर डिवाइड करते हैं। तो अब आई होप कि आपको stdev.s और .p का समझ में आ गया होगा, कहाँ पे यूज करते हैं .p, कहाँ पे यूज करते हैं .s। तो हम यहाँ पे कंप्लीट पॉपुलेशन का डेटा नहीं है हमारे पास, सैंपल्स है, तो हम यहाँ पे stdev.s का यूज करेंगे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने क्या किया है, फॉर्मूला लगा दिया, देखो मैंने बताया था ना, मीन हमारा क्या है, ये देखो, ये रुको 1 मिनट में इसको कैप कर देता हूँ, हाँ अब आपको दिखेगा, ये देखो, ठीक है, ये देखो अब मीन से मल्टीप्लाई हो रही है 3 इंटू stdev स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया सैंपल ऑफ डेटा का, राइट। तो आपका ये मीन यूसीएल निकल गया, ये एलसीएल हो गया। अब हम कल ट्राई करते हैं कि अगर हमारे पास एक्सेल नहीं है, अगर हम मैनुअली काउंट करना है दोनों, तो पहले क्या करो, डेविएशन निकाल दो मीन से। डेविएशन निकालने के लिए जो तुम्हारा मीन है उसको घटा दो जो डेटा पॉइंट है, तो ये सारा मैंने निकाल दिया हर डेटा पॉइंट का, देखो ये डेटा पॉइंट है माइनस कर दिया मीन, ये देखो यहाँ भी इसी तरीके से सारे डेटा पॉइंट को मैंने घटा दिया, मीन घटा दिया सारे डेटा पॉइंट में से, तो मेरे ये डेविएशन निकल के आ गया, राइट। फिर स्क्वायर कर दो, स्क्वायर जैसे 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 ऐसे, तो यहाँ हमने स्क्वायर कर दिया सारे डेटा पॉइंट का। फिर सम कर दो सारे स्क्वायर डेटा पॉइंट का, तो हमारा आ गया कितना, सारे स्क्वायर डेटा पॉइंट का सम 0.889। अब मैंने अभी आपको बताया था कि जब वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर होगा उसको, चूंकि हमारे पास सैंपल डेटा है एंटायर पॉपुलेशन का, ना कि एंटायर पॉपुलेशन का डेटा है, तो इसलिए हम n-1 से करेंगे। तो n कितने हमारे, अगर आप देखोगे तो ये नंबर ऑफ सैंपल है 10, यू कैन सी हियर दिस, तो 10 है, तो हमने क्या किया 9 से, अगर आप इसे देखोगे यहाँ 9 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा आपका आ गया वेरिएंस। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, वेरिएंस पे स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लगाते हैं। स्क्वायर रूट मैथमेटिक्स में आपने अंडर रूट पढ़ा होगा, जैसे 4 का अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2 हो जाता, तो उस तरीके से हमारा स्क्वायर रूट आ गया कितना 10.10 का, ये 0.32। अब मैंने यहाँ पे, मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकला है, अब मैंने यहाँ क्या किया 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा ये रहा, मल्टीप्लाई कर दी, फॉर्मूला यूज कर दिया यही वाला, ये वाला, तो मेरा सेम आंसर आ रहा है, आप चेक करो देखो, यूसीएल इज इक्वल टू यूसीएल। आई होप आपके समझ में आया होगा ये, राइट। अब प्लॉट करते हैं कि डेटा कैसे प्लॉट करते हैं। डेटा हो गया हमारे पास, ये सैंपल डेटा हो गया, यूसीएल हमारे पास निकल के आई गई, मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर ली, यही यूसीएल, एलसीएल भी मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर ली, यही वाली, ठीक है। हर डेटा पॉइंट के लिए यूसीएल एलसीएल तो कॉमन है ना, तो इसलिए सारी कॉमन रख दी, मीन भी कॉमन है, मीन भी कॉमन रख दिया। अब हमारे पास डेटा पॉइंट है, सारे डेटा है इकट्ठा हो गया। नाउ लेट्स प्लॉट द चार्ट, तो उसके लिए लाइन चार्ट ले लो, ठीक है, कोई भी ले लो, डॉट वाला ले लो, डॉट वाला ले लेते हैं, तो ये आपका प्लॉट हो गया। ठीक है, ये आपका डाटा प्लॉट हो गया। अब इसमें आप कुछ भी, अच्छा एक चीज और दिखाता हूँ, इसमें ग्राफ मान लो फॉर एग्जांपल, आप ग्राफ को कैसे मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, डेटा पॉइंट कैसे ऐड करने हैं, चेंज और कुछ कलर ऐड ऑन करना है, कुछ भी करना है, तो उसको कैसे करेंगे आप, ये आप देखो यहाँ पे देखोगे प्लेन टैब दिखाई दे रही होगी है, ठीक है। जैसे ही मैं ग्राफ पर कंट्रोल करूंगा दो टैब और आ जाएंगे, आ गए, ये डिजाइन और फॉर्मेट। तो ये जो दोनों टूल हैं आप देखोगे भी यहाँ पे मेंशन भी है, चार्ट टूल, तो ये दोनों टैब्स बेसिकली चार्ट के डिजाइन के लिए ही है। आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, अब खुद मैनुअल भी अगर प्रिंट बनाना चाह रहे हो तो मैनुअल कर लो, ये देखो इस तरीके से। पिक्चर ऐड करनी है तो पिक्चर जाके ऐड कर दो, यहाँ से जाओ कहीं
ऑनलाइन, या फिर फाइल से ले लो, कहीं से भी ले लो, राइट। अगर आपको आउटलाइन बनानी है चार्ट की तो आउटलाइन बना दो, थोड़ा मोटा करके चार्ट का आउटलाइन बनानी है, मोटी कर दो इसको। देखो ये देखो चार्ट का आउटलाइन, ये देखो ब्लू कलर हो गया, ठीक है। या कुछ और पसंद आ रहा है, कुछ फिक्स टेम्पलेट रहती हैं बाय डिफॉल्ट, वो यूज करना चाह रहे हो तो वो यूज कर लो। ये देखो अब मान लो आपको डेटा पॉइंट ऐड करने हैं, जैसे मेरे वाले इधर वाले ग्राफ राइट साइड वाले ग्राफ में दिख रहे हैं, तो डेटा पॉइंट ऐड कर दो। देखो ये ऐड हो गए। अब मान लो आप कह रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारे डेटा पॉइंट है, लिमिट का हटा दो, तो सेलेक्ट करो, डिलीट कर दो यूसीएल एलसीएल का डेटा पॉइंट, तो केवल आपके वही बचेंगे। तो देखो अब आपके केवल वही डेटा पॉइंट बचे जो आपको ट्रैक करने हैं। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। होप आप सभी को ये समझ में आई होगी। अगर इन केस अगर किसी को डाउट है और समझ में नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं अपन ने नाउ वी हैव लर्न अबाउट हाउ टू प्लॉट इट, राइट, थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली। तो आप अपने डेली रूटीन में इसको यूज कर सकते हैं। नाउ हियर हु कैन यूज इट, तो जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर हैं या प्रोडक्शन सुपरवाइजर है, दे कैन यूज इट एट सॉफ्ट लोड टू मॉनिटर प्रोसेस परफॉर्मेंस। क्वालिटी पर्सनल ऑल्सो कैन यूज इट टू ट्रैक द प्रोडक्ट क्वालिटी variations in process, and service manager observing the customer satisfaction levels also can use it. And what are the benefit? Yes, enable real time monitoring of process stability, early detection of deviation and abnormalities, और the last prompt corrective action to maintain consistent quality। जब आप एबनॉर्मलिटी को इजिली क्विक टाइम आइडेंटिफाई करोगे तो सिंपल है, आप आइडेंटिफाई करके छोड़ोगे तो नहीं, उसको रूट कॉज पे जाओगे, फिर कंट्रोल एक्शन लोगे, तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। जो लोग नए आए हों वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर दो। अगर किसी को कुछ क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आई विल ट्राई टू क्लियर इन नेक्स्ट वीडियो इन Q&A सेशन इफ यू वांट, राइट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। तो गाइस बाय बाय।